नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे देश में चल रही सनातन हिंदू यात्रा को लेकर के। सभी सनातनियों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन यात्रा का आगाज कर रहे हैं। उस यात्रा का आज 5वां दिन है। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 9 दिवसीय पदयात्रा पर हैं। 160 किलोमीटर की होने वाली यात्रा 21 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी और 29 नवंबर 2024 को इस यात्रा का ओरछा में समापन होगा, भगवान श्री राम के दरबार में, राम राजा ओरछा में। इस दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई स्थानों पर रुक रुक कर भजन संध्या जैसे बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 9 दिवसीय पदयात्रा का आज यानी कि सोमवार को 5वां दिन था। पदयात्रा के पहले दिन बागेश्वर धाम ने 20 किलोमीटर का सफर तय किया, जबकि दूसरे दिन 17 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस दौरान हैदराबाद की गोशामहल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक टी राजा भी पदयात्रा में शामिल हुए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 160 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का आगाज किया है। इस बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त उनके आज इस कार्यक्रम में, इस पदयात्रा में शिरकत करने के लिए पहुंचे। न केवल सुपरस्टार संजय दत्त बल्कि भोजपुरी के भी कई चर्चित चेहरे इस यात्रा में शामिल हुए। आज संजय दत्त ने कई बड़ी बातें कही। उनके साथ साथ WWE के चैंपियन ग्रेट खली भी इस यात्रा में शिरकत करते हुए नजर आए। खली ने भी इस यात्रा में शिरकत की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में खुजराहो में आयोजित हिंदू एकता पद यात्रा में कई बड़ी चर्चित हस्तियां शामिल हुई। संजय दत्त के अलावा नेता कैलाश विजयवर्गीय, द ग्रेट खली भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान संजय दत्त ने कहा कि बाबा बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, इनके जात पात के संदेश को 100% आगे बढ़ाऊंगा। जात पात दूर हटाओ, ये बहुत बड़ा संदेश है। उनका मकसद है अपने देश को बड़ा करना, भारत को एक करना। और क्या कुछ कहा संजय दत्त ने, आपको सुनवाते हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरे भाई, मेरे छोटे भाई गुरुजी, जिनको मैं गुरुजी कहता हूँ, इनके लिए ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। और इसके अलावा अगर इन्होंने मुझे कह दिया कि संजू बाबा तुम मेरे साथ ऊपर भी चले चलो, तो मैं चला जाऊंगा। गुरुजी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी आज्ञा हो, आप आज्ञा कीजिए, मैं रहूंगा आपके साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस सनातनियों को जोड़ने की यात्रा पर न्यूज इंडिया की नजर लगातार बनी हुई है। न्यूज इंडिया के रिपोर्टर लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान न्यूज इंडिया का कैमरा बागेश्वर धाम गढ़ा गांव में पहुंचा। गढ़ा गांव जहां से बागेश्वर धाम की शुरुआत हुई। आज ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बागेश्वर धाम की वहां पर स्थापना हुई और किस तरीके से आज उसकी महिमा पूरे विश्व में फैल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम की आध्यात्मिकता की कहानियां आज न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में प्रचलित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत के राज्य मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के गांव गढ़ा में, जहां आज से लगभग
22 वर्ष पहले सन्यासी बाबा ने 125 करोड़ हनुमान चालीसा का एक पैर पर खड़े होकर जाप किया, जिसके बाद भगवान हनुमान प्रकट हुए। आज मैं आपको वहां भी ले चलूंगा। बालाजी की जो सिद्धपीठ है, आज उसके भी दर्शन कराऊंगा और बागेश्वर धाम में आने के बाद किस तरीके से अर्जी लगाई जाती है, इस धाम की क्या महिमा है और यहाँ के आने से क्या फल मिलता है, आज हम अपनी इस कहानी में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। और इस वक्त मैं आ गया हूं जहां पर बाबा बागेश्वर धाम सबसे पहले दरबार लगाते थे। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 7 से 8 गांव के लोग आते थे और आज यहाँ पर भभूति दी जाती है, हनुमान कवच दिया जाता है। चलिए आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। तो ये वो जगह है जहां बाबा बागेश्वर सबसे पहले राम दरबार लगाते थे, भक्तों की समस्या सुनते थे, मरीजों के दुख हरते थे। और इसकी महिमा और विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ प्रशांत शुक्ला जी हैं। सर, न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। ये जो जगह है, इसकी महिमा के बारे में हम सुना है कि सबसे पहले बाबा बागेश्वर यही दरबार लगाते थे। पहले ये सबसे पुराना दरबार हाल है। पहले यहाँ कुटिया होती थी, कुटिया के बाद ये नव निर्माण हुआ। फिर यहाँ पे पूज्य गुरुदेव भगवान, ये पीठ है, यहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान बैठ कर के ही, यहाँ सामने की साइड में ये हॉल, छोटा सा हॉल था। पहले यहाँ पे ही दरबार लगता था, जैसे 19 के पहले। फिर उसके बाद दरबार के बाद फिर यहाँ पे ऐसा भक्त बढ़े और फिर उसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ से नए दरबार हाल बनाया, नव निर्माण हुआ है, उसमें अब दरबार लगता है। लेकिन अभी यहाँ से दरबार को अब यहाँ भभूति वितरण या यहाँ निरंतर सुबह से लेकर शाम तक भभूति वितरण यहाँ होता है। जिसे बाबा अपने कथा में जिस तरीके से वाईफाई एक शब्द बोलते हैं, तो ये वाईफाई जो मुद्गर है ये यहाँ पर रखा हुआ है। ये वाईफाई जैसे जो मुगदर है यहाँ पे है, जो ये कहते हैं कि सैटेलाइट जो लगी है हमारी, वो बागेश्वर धाम में, वो बाहर आपको जी। तो प्रशांत जी आज पूरे बागेश्वर धाम का भ्रमण कराएंगे और हमको जो यहाँ के प्रमुख चीजें हैं उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। अब हम आ गए हैं, यही बाबा का जो है, हाँ, जैसे जो पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि सैटेलाइट हमारा बागेश्वर धाम है, तो ये अभी एक श्रद्धालु ने बागेश्वर धाम पे सैटेलाइट के जो बताते हैं गुरुजी, तो वो ये मुगदल का हुआ है, मुगदल यहाँ रखा गया है। और वाईफाई जो पूज्य गुरुदेव भगवान हाथ में ले चलते हैं, वो तो बागेश्वर धाम पे भी, बालाजी के पास भी आपको मुगदल आपको दिखाई देंगे। बालाजी के दर्शन जब आप करेंगे तो वहाँ भी बालाजी के, लक्ष्मी माता के, आप सभी को दर्शन भी होते हैं। वो भी अभी दर्शन आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम करा रहे हैं। तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं उन अनसुनी कहानियों के बीच जो आपने अब तक सिर्फ सुनी होंगी। अब आज हम आपको दिखाएंगे कि कहां पर सन्यासी बाबा और दादा गुरु ने इस जगह को सिद्धपीठ बनाया। और इस वक्त एक लंबी दूरी तय करने के बाद, चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं आ गया हूं सिद्धपीठ बाबा बागेश्वर धाम। यहां मैं खुद एक आध्यात्मिकता को महसूस कर रहा हूं, एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं और विज्ञान को चुनौती देने वाली एक ऐसी जगह जहां पर विदेशों से वैज्ञानिक आए। भारत के कई वैज्ञानिकों ने कोशिश कर ली, लेकिन बागेश्वर धाम के अंदर लाइट नहीं जला पाए। ये देखिए, ये हम आपको दिखाएंगे, ये अंदर जो हैं ये बाबा बागेश्वर हैं, बागेश्वर नाथ, बाबा बागेश्वर नाथ है। इनके बारे में हम जानेंगे। प्रशांत शुक्ला जी लगातार हमारे साथ हैं, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री पर हमारे साथ बने हुए हैं जी। ये बागेश्वर नाथ मंदिर है जो प्राचीन काल की, इसका कोई इतिहास नहीं है। पहले बागेश्वर नाथ ही यहाँ पे विराजमान थे और उसके बाद बागेश्वर नाथ के बाद जब सद्गुरु सन्यासी बाबा ने यहाँ जो अपनी साधना की, जो हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके बाद जो है ये ऐसी मान्यता है ये प्राचीन काल की कि यहाँ सन्यासी बाबा स्वयं दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सन्यासी बाबा सुबह में, प्रातःकालीन में यहाँ
प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं और लगभग लाइट यहाँ जलती है। सुबह में आप लगाएंगे तो अगली रात पार नहीं कर पाती है। आप वो रात में ही लाइट 1 से 2 घंटे बाद वो फ्यूज हो जाती है। ऐसी यहाँ लाइट लगाई जाती है हाँ। लेकिन वो अपने आप बंद हो जाती है, खराब हो जाती है। फ्यूज हो जाएंगी, वो फ्यूज हो जाती है या किसी वजह से फॉल्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे यहाँ लाइट नहीं जला सकते हैं रात में। उसके बाद गुरुदेव भगवान का ये रहा कि अब लाइट नहीं, यहाँ दीपक जला सकते हैं। दीपक जलता है, दीपक से ही जो उजाला है। फिर सदगुरु सन्यासी बाबा प्रातःकालीन में दर्शन। वो कौन सी जगह है जहाँ पर खड़े होकर सन्यासी बाबा ने तपस्या की थी? वो यहाँ से सामने की साइड में, उस साइड में एक पेड़ है जहाँ पर सन्यासी बाबा, वहाँ कुटिया होती थी। उसी कुटिया पुराने राम दरबार के पास, कुटिया के पास वो रह करके साधना। पेड़ कहाँ पर है वो? पेड़ नीचे ही है। और यहाँ पर जो अभी ये जिस पेड़ में से भगवान हनुमान प्रकट हुए थे, हनुमान जी वो के पेड़ अभी भी है। साक्षात्कार उनको हुआ, सन्यासी बाबा को साक्षात्कार हुआ, सन्यासी बाबा को दर्शन हुए, 2 से 3 बार उनको दर्शन हुए। और अब बालाजी महाराज की जो सिद्ध पीठ है वो यहाँ पर सामने। जी, जब ये बागेश्वर नाथ के बाद बागेश्वर बालाजी, जहाँ सभी लोग अपनी अर्जियों को लेकर के आते हैं, जो उनकी मनोकामना होती है, जो अभी आप देख सकते हैं, जो भक्त अभी आए हैं, जो आप अर्जियां देख सकते हैं जो बंधी हैं। आप ये जो लाल कपड़े में अर्जी आप देख रहे हैं, ये लाल कपड़े में जो अर्जी आप देख रहे हैं, ये अर्जी जो मनोकामना उनके अंदर होती है, जैसे कि उनके अंदर कोई मनोकामना है किसी चीज को लेकर के, वो मनोकामना के लिए लाल कपड़े में। और जैसे उनको तंत्र बाधा, प्रेत बाधा या कोई मारन, वशीकरण, ऐसी कोई वो है, तो उसके लिए ये काले कपड़े में जो नारियल है, हाँ जी, काले कपड़े में जो नारियल है, वो काले कलर की नारियल में ये तंत्र बाधा के लिए बांधी जाती है। आप ये पीला वाला जो नारियल देख रहे हैं, पीले कलर की नारियल को, ये जैसे आप किसी श्रद्धालु के शादी विवाह में रुकावट आती है, किसी कारणवश शादी नहीं हो पाती है, समय ज़्यादा हो चुका है, तो उसके लिए पीले कपड़े में नारियल यहाँ पे बांधते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे लाखों भक्तों का मानना है जिनके कार्य सफल हो रहे हैं और हर समय यहाँ अनुष्ठान भी। और एक सफेद कपड़े में जो नारियल होती है, जिनके घर पे पितृदोष है, पितृदोष के कारण परेशान हैं, हैरान हैं, जो नहीं कुछ वो हो पा रहा है। जी, ये प्रियतराज सरकार का पेड़ है जिसमें 46,000 सेनाएं माँ बालाजी की, जो पूज्य गुरुदेव भगवान की बालाजी की सेनाएं हैं, वो 46,000 सेनाएं इस पेड़ में समाहित है। जब भी पूज्य गुरुदेव भगवान प्रियतराज सरकार को ऐसी है जो निगेटिव ऊर्जा होता है जिनको, वो आते हैं इस पेड़ को स्पर्श करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि स्पर्श करने के बाद वो उनके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे पेड़ अपनी तरफ वो खींचते हैं, उस जो उनके अंदर निगेटिव ऊर्जा है। और धीरे धीरे वो धीरे जब लगातार वो पेशी करते हैं तो 21 पेशी पूर्ण करते करते, ऐसा कई भक्तों का ये भी है, उसके पहले ही ठीक हो जाती है। कई भक्तों का कि 21 पेशी पूर्ण होते होते उनके कार्य और जो निगेटिव ऊर्जा है वो पूर्ण होते हैं। जिनके दर्शन आप कर रहे हैं साक्षात रूप में, ये बागेश्वर बालाजी के आप दर्शन हैं। जो भक्त आज बागेश्वर धाम पर आते हैं, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जो जाने जाते हैं, ये बागेश्वर बालाजी ही है, जिसमें आप जो इनके यहाँ अर्जी लगाता है और 21 पेशी, 5 पाठ हनुमान चालीसा सदगुरु सन्यासी बाबा और बालाजी को सुनाते हैं। और लगातार लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा बंद करके वो पेशी करते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे लाखों भक्तों का मानना है जो गुरुजी से नहीं मिल पाते, उनके कार्य सफल हो रहे हैं। माता जी, आप कब से आ रही हैं बाबा धाम पर? बाबा धाम अभी पहले बार आए हैं बाबा। महिमा सुनी है? हाँ, महिमा सुन, बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आई हैं? हाँ, अब मांगेंगे, मांगे नहीं, अब मांगेंगे। हाँ, आपका विश्वास है यहाँ आने से मनोकामना? बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। और भी यहाँ साधु संत हैं, तो कई लोग जो है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम दुर्ग छत्तीसगढ़। अच्छा, दुर्ग जिले से आए हैं आप? तो आपकी मनोकामना पूरी हुई है या पहली बार दर्शन के लिए आए हैं? मैं 12 तारीख से आया हूँ, रोज दर्शन कर रहा हूँ। मनोकामना अभी भगवान पूरी करेंगे।
तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, या तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं या फिर उन्होंने यहाँ के चमत्कार को महसूस किया है। आज न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं सीधे बागेश्वर धाम से। गड़ा गांव के अंदर बागेश्वर धाम सरकार का ये मंदिर है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट केडी सर से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं सीधा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बालाजी महाराज की हैं, सिद्धपीठ बालाजी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आने के बाद सभी भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो कोई ना कोई अर्जी लगा रहे हैं। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सन्यासी बाबा के समाधि स्थल पर। वहाँ की भी अपने आप में एक बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि समाधि स्थल पर कोई नव निर्माण नहीं हो सकता, उसके आसपास आप निर्माण कर सकते हैं। हमारे साथ प्रशांत जी लगातार बने हुए। प्रशांत जी, ये वो जगह है जी, जो ये सन्यासी सदगुरु सन्यासी बाबा का तपोस्थली और जहाँ समाधि लिया सन्यासी बाबा ने, और यहाँ जब पूज्य गुरुदेव भगवान जैसा बताते हैं, क्योंकि सन्यासी बाबा का कोई फोटो नहीं है, क्योंकि 322 साल पहले सन्यासी बाबा के जो साधना थे उस साधना के बल पे ही साक्षात्कार हनुमान जी के हुए। फिर उसके बाद यहाँ जो पेड़ से बालाजी निकले, उस पेड़ भी बगल में है, आगे है वहाँ पर थोड़ा सा नए दरबार हाल के साइड में, जहाँ फिर उसके बाद ये सदगुरु सन्यासी बाबा के ऐसे भी चमत्कार हैं कि यहाँ भक्त आते हैं जिनके सपनों में भी जाकर के वो उनके जो भी निवारण करते हैं। हम अक्सर देखते हैं बागेश्वर धाम सरकार अपने कथा में दादा गुरु और सन्यासी बाबा दोनों का जिक्र करते हैं। दोनों का परिचय हम जानना चाहिए। दादा गुरु जी जैसे सन्यासी बाबा थे, सन्यासी बाबा के बाद महाराज जी के कुल में दूसरी पीढ़ी में दादा गुरु जी ने दरबार लगाया। फिर तीसरी पीढ़ी गुरुदेव भगवान हैं, तीसरी में गुरुदेव भगवान दरबार लगाते। और जैसा कि आप नव निर्माण की बात कहें तो यहाँ जो सदगुरु सन्यासी बाबा समाधि स्थल है, वहाँ के पास जैसे ये देख रहे हैं, ये इतने में ही नव निर्माण हो सकता है। जो अभी मंदिर बन रहा है इसमें हम नव निर्माण कर सकते हैं। यहाँ समाधि स्थल के पास हम निर्माण नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हैं, नीचे ही आप यहाँ पर निर्माण होगा पत्थर से पूरे मंदिर को जो बन रहा है पूज्य गुरुदेव भगवान और बालाजी के कृपा से। इधर नव निर्माण का कार्य नहीं कर सकते हम लोग। तो ये जगह है, यहाँ ये जो देख रहे हैं आप, ये बालाजी महाराज जो सिद्धपीठ है, ये उनका मंदिर है। और देखिए यहाँ पर हजारों नारियल जो है वो लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नजर आएंगे और सफेद रंग के भी हैं कुछ। और ये जिन लोगों ने अपनी अर्जी लगाई है, जिन लोगों ने मन्नत मांगी है, वो मन्नत पूरी हुई है। और फिर यहाँ पर जो आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। ये देखिए जो श्रद्धा का सैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सीधी खबर आप देख रहे हैं छतरपुर जिले के गढ़ा गांव से, जहां पर बागेश्वर धाम सरकार का ये दिव्य धाम है, जहां आने के बाद ऐसी मान्यता है कि यहाँ सभी लोगों की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। एक ये बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम जो है, ऐसा मात्र एक भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ संपूर्ण चीज निःशुल्क है। रुकना निःशुल्क है, दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है। मानपूर्णा महाभंडारा प्रसाद लगभग 6 वर्षों से चल रहा है। और वहाँ अभी छोटा सा था एरिया, अभी आपको हम अन्नपूर्णा भंडारे का भी यहाँ जो दिखाएंगे, हाईटेक अन्नपूर्णा भंडारा बनाया गया है। लगभग वहाँ प्रतिदिन 20 से 30 हजार पब्लिक जो श्रद्धालु आते हैं वो प्रसाद पाते हैं और एक सुचारू रूप से उनको प्रसाद पाया जाता है। उसको देखते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान ने अभी कुछ समय पहले ये लिया कि अब बैठा करके उनको प्रसाद पवाने की भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा स्थान जहाँ जो दान पेटी में दान डाले जाते हैं, जो दान पेटी है आप देख सकते हैं, दान पेटी भी रखे हुए हैं। लेकिन दान पेटी में जो दान आता है ये हर साल गरीब और अनाथ बेटियों के पिता बनकर के पूज्य गुरुदेव भगवान बालाजी सरकार से उनको विदा करते हैं, जिसमें 26 फरवरी 2025 को 251 बेटियों के विवाह पूज्य गुरुदेव भगवान पुनः करवाने जा रहे हैं। तो ये थी बाबा बागेश्वर धाम की महिमा। आपने लोगों की जुबानी भी सुनी कि किस तरीके से वहां आने से मनवांछित फल उनको प्राप्त होता है।
फिलहाल के लिए बागेश्वर धाम की महिमा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।